लॉन्चिंग 3 डायनेमिक बैचेस। एक वीकेंड बैच होगा और 1 साल का या 4 साल का, क्योंकि 3-4 साल के पेपर्स का मैं बहुत भली भांति प्रीलिम्स मेंस का एनालिसिस कर रहा हूँ। यूपीएससी उस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल में मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू संदीप आईएएस एकेडमी। दिस इज मी मिस्टर संदीप कुमार। आज दोस्तों आपके सामने मुखातिब होने का एक बहुत बड़ा रीजन है, और रीजन कुछ इस तरीके से है कि बहुत दिन से ये क्वेरीज आ रही थी कि नया बैच कब स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आज आपको ये इन्फॉर्मेशन देना है कि वी आर लॉन्चिंग 3 डायनेमिक बैचेस। एक बैच तो इनफैक्ट स्टार्ट हो चुका है 1 हफ्ते पहले, और 2 बैच और स्टार्ट होने वाले हैं। एक वीकेंड बैच होगा और एक मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग बैच होगा। तो 3 बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो को मैं बनाया हूं। और हमारी यूएसपी क्या है, मतलब संदीप आईएएस एकेडमी के टीचिंग मेथोडोलॉजी का या हमारा मोडस ऑपरेंडी क्या है, यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, इसके बारे में मैं 2 मिनट आपसे बात करूंगा। तो हमारी यूएसपी ये है दोस्तों कि हम एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। ये एक बहुत छोटा वर्ड है, बहुत गहरा मतलब है इसका, बहुत गहरा भेद है इस वर्ड का कि एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल का मतलब क्या होता है। मैक्सिमम सारे इंस्टीट्यूट वाले इसको यूज करते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल। आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी का यदि आप पेपर देखेंगे ना, लास्ट 3 साल का या 4 साल का, क्योंकि 3-4 साल के पेपर्स का मैं बहुत भली भांति प्रीलिम्स मेंस का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो लास्ट 3 साल का आप पेपर देखेंगे तो आप इस बात से वाकिफ हो जाएंगे कि यूपीएससी उस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल में मिलता है। आपने सही सुना दोस्तों, यूपीएससी का एग्जाम अब उस चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है जो यूपीएससी के हर एक मटेरियल्स, यूपीएससी का जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जो मटेरियल निकालते हैं पहले उसको आप क्रैम करके, सीख के, लर्न करके चले जाते थे। क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होता था और आप आंसर करके आ जाते थे। यूपीएससी अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। यूपीएससी बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो गया है। तो एनालिटिकल स्किल्स आपका चेक किया जा रहा है, मतलब जो आपने पढ़ा है उसका एनालिसिस किस तरीके से आप कर सकते हैं, और उसी एनालिटिकल स्किल पे बेस्ड स्पेसिफिकली यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनफैक्ट मेंस में भी। तो एनालिटिकल स्किल मैं अपने इंस्टीट्यूट में इस तरीके से डेवलप करता हूं, बहुत छोटे से तरीके से बता रहा हूं कि पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को मैं 3 घंटे पढ़ाता हूं, 3 से 4 घंटे पूरे कॉन्सेप्ट्स को सिखाता हूं। बहुत मल्टीपल टाइम्स मैं बताता हूं, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू, अलग अलग स्टोरी के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देता हूं। बच्चे थोड़ा सा रफ स्केच करते हैं मेरे लेक्चर के समय, और उसके बाद उसको अपनी लैंग्वेज में लिख के मुझे नोट्स के फॉर्म में भेज देते हैं, और वो सबसे बेस्ट नोट्स होता है। अभी तक का 10 साल का मेरा अनुभव यही है। ये हमारा एक एनालिटिकल स्किल डेवलप करने का सबसे बेस्ट तरीका है। अदरवाइज आप किताब को 10 बार पढ़ लें, 15 बार पढ़ लें, शायद आपका एनालिटिकल स्किल उतना जबरदस्त नहीं डेवलप होगा जितना इस प्रोसेस में डेवलप होगा। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज की रिवीजन बहुत जरूरी है। आप किसी टॉपर्स के इंटरव्यू देखें, वो यही कहते हैं कि यूपीएससी में कम से कम 10 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए, और ये चीज मैंने अपने संज्ञान में लिया। और जो आज मैं पढ़ाता हूं 3 घंटे, वही सेम चीज सेम डे 3-4 घंटे के बाद वो लोग आके और फिर से वीडियो पे बोलते हैं। मतलब ऑनलाइन क्लासेस में जितनी चीजें मैंने सुबह में यदि 5 से 8 बजे तक रिगरस इन लोगों को पढ़ाया, अपनी क्लासेस लिया, अब 2 बजे फिर से ये रिकनेक्ट होते हैं सारे बच्चे, और फिर एक एक बच्चा जितनी चीजें मैंने 3 आवर्स में एक्सप्लेन किया है उसको ये लोग बताते हैं। और ये चीज बच्चों को बहुत पसंद आया है। आप नीचे जो लिंक मैं दे रहा हूं उसको देख लीजिएगा, उसमें उनके बहुत अच्छे फीडबैक हैं, उससे उनको क्या बेनिफिट हो रहा है वो सब उन्होंने लिखा है। तो दूसरा मेरा यूएसपी है कि रिवीजन क्लासेस रेगुलरली मैं स्टार्ट करता हूं। रेगुलरली रिवीजन क्लास होता है, सारे बच्चे वो सारी चीजों को सीख के आते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके आते हैं ताकि वीडियो पे अच्छे से बोल सकें। और तीसरा सबसे खूबसूरत चीज है कि हिंदू न्यूज़पेपर, कुरुक्षेत्र, योजना, इंडियन एक्सप्रेस, द प्रिंट, पीआईबी, इन सब से रिलेटेड जितने करंट अफेयर्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट
रेगुलर बेसिस पे मैं उस चीज को का क्लास लेता हूँ 1 घंटे, उसका नोट्स बनवाता हूँ और उसका भी रिवीजन होता है। 2 चीजें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एक तो रिवीजन क्लास और एक हिंदू न्यूज़पेपर। हिंदू न्यूज़पेपर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी आपको अलग से क्लासेस नहीं देते हैं, मटेरियल्स जरूर दे देंगे लेकिन क्लासेस नहीं देते हैं। मैं उसी सीरियसनेस के साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूं जिस सीरियसनेस के साथ बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं और ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं। तो दोस्तों यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी और बैच स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज आप एक बार ज्वाइन करें और एक बार मेरे यहाँ 2 दिन 3 दिन क्लास करके देखें। आपको एक बहुत अलग सा डिफरेंस समझ में आएगा और आपको लगेगा कि आप इस 1 साल में बहुत कुछ सीख जाएंगे। थैंक यू।